मेरे भैया आज प्रहलाद को देखा, भगवान रोने लगे, कहने लगे माफ करना प्रहलाद, हमसे भूल हो गई। जो इतना वक्त मैंने लगा दिया आने, न जाने तुमने कितने कष्ट झेले मेरे पुत्र। आज उसी समय हिरण्यकश्यप के बाद वध के उपरांत प्रहलाद को राजा बनाया गया। प्रहलाद के बेटा हुए बहलोचन, ये भी बड़े अच्छे राजा थे, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण बहलोचन बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे। और ये हार हमारे करीब आया है श्रीमान सुरेंद्र पाल सिंह, ये एटा के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से भगवान से कामना करेंगे, भगवान सब साथ देता रहे। मेरे भैया बहलोचन के घर में संतान नहीं थी, तो एक दिन बहलोचन उदास हुए, मरने का निश्चय किया, घर से चल दिए। जंगल में जल ढूंढने लगा वो मरने का अभिलाषी भी, बस उसी समय पर आ पहुंचे उस जगह एक सन्यासी भी। बहलोचन तो मरने के लिए गए, लेकिन वहां एक महात्मा आ गए। सन्यासी के कारण पूछ लिया, बहलोचन क्या हुआ, उदास गए हो? जवाब दिया, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है और बिना बेटा की जिंदगी नहीं है, हम इसलिए उदास हैं। श्रोताओं, महात्मा ने बहलोचन को समझाया, देखो बहलोचन, संतान किसी को सुख नहीं देती है, व्यर्थ में पागल न बनो, औलाद किसी को सुख नहीं देती है। बहलोचन बोले, महाराज मैं तो ये सुनता हूँ अपने जीवन में जो प्राणी पुत्र न पाते हैं वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जो ये शब्द सुने, तो संत ने जवाब दिया, बहलोचन व्यर्थ में भाग लो। अरे जिंदगी में जरूरी नहीं है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने को बेटा मैं हाथ बढ़ाएगा। अपने कर्म है, हम जैसा करेंगे फल हमें वैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मों का फल हमारी औलाद ले जाएगा। मेरे भैया, और हकीकत है, श्रोताओं, जिस औलाद पर हमें दिनों रात घमंड होता है, वो औलाद ही हमें दुर्दशा में बदल देती है। एक दिन एक लाइन लिखी, विचार आया, अरे पुत्र से
वैसे आजकल के गाना अलग है, लेकिन अपनी सोच हमेशा बड़े बुजुर्गों की रही है कि हमारे बुजुर्गों की समझ में आता है, नहीं लगेगा तो वैसा ही फंसाए। आपके गांव के वास्तव में बड़े बड़े होते आ रहे हैं। आप 3-4 चले गए, रोज देख रहे हैं हर गांव में नए लड़का अपनी गफलियां अलग लेके चलते, बड़े बूढ़े अलग लेके चलते, लेकिन यहाँ पे गाँव में अच्छाई है कि नए लड़का और बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हुए चलते। न बड़े बूढ़े मालूम पड़े, न नए लड़का मालूम पड़े। तू तरसे तेरा मनुआ तरसे बरसे नैन पानी नर तरसे, यदि आदमी कब परेशान होता है कौन करे जरा। तू तरसे तेरा मनुआ तरसे और एक बरसे नैन पानी नर तरसे। पैसा धरे घुमानी घमंड के साथ रुपया इकट्ठा किया। कल को बेचारे को काम लगो भाई 1000 रुपया दे दे, जबरदस्ती 2000 वसूल ले तो काम कर करो जब भाई और दिए, क्योंकि ब्याज वाली बीमारी ऐसी है। अगर शरीर में दम है कछु करो तो पहली लाइन में लिखा हमारे बुजुर्गों, अबे तो हत्या से कर्म बुरे करे पैसा धरे घुमानी और कछ में बातें नारी सतरावे बेटा न देवे पानी तब तरसे। जब बुढ़ापे में अपनी पत्नी को मर जाओगे सवेरे दरवाजे पे बैठे हो, लड़का जाओ पढ़ने के लिए धीरे से तुम्हें गड्डी लगाने पानी में जाइयो तो नाती और लड़का सब की एक ही बात करते खाई नहीं। सवेरे दुकान लग आई पूरे दिन बैठे आता हो तो पैसा काम न करो। उस दिन श्रोता पछताना होता है कि लड़ा आज जब आप तुम कह रहे हो साउतना हम अपने समुदाय से तुम्हारे से लड़का है हाथ उठा लेते, लेकिन आज बुढ़ापो है। जब तक शरीर में जवानी रही तो भाई हाथ में रहे ठीक चले कि हमें कोई देखे, लेकिन बुढ़ापा आओ तो अपने आप को हलन लगे, ऐठने की जरूरत ही ना है। एक विद्वान लिख रहा है कि जवानी और बुढ़ापा किस तरह टेबल बदलते हैं, पहले हिल हिल के चलते थे अब चलने में
मुची जूठन देवे बहुरानी घर में पड़ी बिकी बहू होगी संजा को खाना बटियो रख दो सवेरे अम्मा को नाश्ता हो जाएंगे बताओ देखा है आप लोगों ने संजा के चावल बचता है सवेरे जीरा डाल के दे दो गरम करके सारी रोटी बच जाए तभी रख दो बाबा सवेरे चाय पिए तब दे आइयो लगा तेरी मम्मी आज लेट हो जाए फिर पहले जाए खाए काम चला फिर बाद में दारू बने खाना तब पछताना होता है कि लगा तुम्हें होने बड़े वो तो साथ के साथ पाले के बड़ों करो तो लगा बुढ़ापे में लाठी करी उसके बाद इंद्रियां शिथिल हो जाती है इस बदन की तीसरी पंक्ति में लिखा बुढ़ापे की बड़ी समस्या है श्रोताओ एक कवि ने कल्पना की है बुढ़ापे के बारे में पाई जमानी तू इतनो इतना नहीं आएगा बुढ़ापा सामने पड़ जाएंगे उखड़ जाएगा तब तू कभी ना में काला आंखों से दिखाए नहीं जाए कर्मा में बड़े के हाथ में छाले पड़ जाएंगे तो बच्चे खटिया की पार्टी कर रहे अब चले लपिया के आगे इसलिए रामदेव तारे करो करते मन राखो जहां पुरखानी भजन करो तुम करो नहीं बिगड़े नहीं जिंदगानी कहने का मतलब यही है अरे इस दुनिया में जो आया है वो गया है रहना किसी को है ही नहीं पीछे विचार यहाँ रहे हैं साहूकार हो करैया बड़े थानेदार थे ये न सोचो कि दुनिया में हमारे हम मरेंगे नहीं हर आदमी जाएगा कल्पना की पीछे विचार यहाँ रहे हैं साहूकार हो करैया बड़े थानेदार थे पल्लेदार हल्लेदार के नए हवलदार सोने की जमीन बड़े जमींदार पल्लेदार हवलदार तहसीलदार ठेकेदार सब गए और चाहे बच्चे वो भी जाएंगे जैसे राइटर जाए फाइटर जाए मास्टर और डॉक्टर जाए एक्टर के संग में डायरेक्टर चले जाए राइटर लिखने वाले फाइटर युद्ध करने वाले मास्टर पढ़ाने वाले डॉक्टर दवाई देने वाले जो
करते थे इलाज डॉक्टर बनकर वही अस्पताल में पड़े देखे, जो करते थे न्याय जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे। समय है लकड़ी का काम करने वाले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर दुनिया में आए हो तो ईश्वर को याद करते रहो, न जाने आने वाली सांस सही से आए ना आए। आ जाए उसी जगह जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। संत ने बहरोचन को समझाया कि संतान किसी को सुख नहीं देती है, औलाद के चक्कर में व्यर्थ पागल न बनो। लेकिन बहरोचन ने बार बार निवेदन किया तो महात्मा ने अपनी झोली से फल निकाल के दे दिया और इनका घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना बहरोचन, इस फल को इतने हिसाब से ले जाओ, अगर इसमें हवा लग गई तो इस फल से कोई फल प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। बहरोचन ने उस फल को बड़े हिसाब से रख लिया, लेकिन ऐसी थी कुदरत की लीला, तब तक आंधी आ गई। आंधी के डर के कारण महाराज बहरोचन ने उस फल को खुद खा लिया। जब फल को खाया, फल की तासीर थी फल खाने वाले की संतान हो। समय आने पर बहरोचन के उदर को विदीर्ण करके एक बालक निकाला गया, जिसका नाम राजा बलि पड़ा। बलि नाम इसलिए पड़ा कि जब ये बालक दुनिया में आया तो इनके पिता की मौत हो गई, बहरोचन मर गए, तब बालक दुनिया में आया। और दुनिया में दो लोग ऐसे बताए गए जो अपने पिता से पैदा है। सूर्यवंशी राजा मानधाता, ये भी अपने पिता के उदर से पैदा थे, और बहरोचन के पुत्र राजा बलि। मेरे भैया धीरे धीरे वक्त गुजरा, बहरोचन के पुत्र बलि राजा बने। बलि बड़े सुंदर राजा हैं, लेकिन इनमें कमी केवल इतनी है कि ये राक्षसों के राजा है। एक दिन बृहस्पति और शुक्राचार्य के मन में विचार आया कि हमें समुद्र का मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन की तैयारियां हुई, वासुकी नाग को नेति बनाया, मद्राचल पर्वत को मंथनी बनाया। एक तरफ राक्षस हो गए, एक तरफ देवता हो गए। समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र से रतन निकले। भागवत के अनुसार 9 रत्न बताए गए और पुराणों के अनुसार 14 रत्न बताए गए। जो ऐसा आपने सुना हो मान्य करे। जब समुद्र से रत्न निकलना प्रारंभ हुए, किस तरह से श्री रंभा विषपाली यमी